Good afternoon dear students, how are you? I hope you all are fine. Students, हम थर्सडे को हमने लेसन रीड किया था मित्रता, लेसन नंबर 12 ऑफ योर हिंदी लिटरेचर बुक, और आज हम इसके आगे का जो लेसन है वो रीड करेंगे। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचानने वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बंधा सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजानी नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाचरंग में जाएंगे। मतलब क्या है, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो हमें ज्ञान की बातें नहीं बता सकते, लेकिन जैसे थिएटर देखने जाना, वहाँ और सैर सपाटे के लिए जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे यदि कोई जान पहचान के लोग उससे कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी ना हो, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। सोचो तो हम तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों को, मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव सिंगार में रहा करते हैं, महफिलों में हो वाह वाह किया करते हैं, गालियों में ठट्ठा मारते हैं, मतलब हंसते हैं जब गालियां सुनते हैं, तो सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निसार और सोचनीय जीवन और किसका है। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। उनके लिए ना तो संसार में सुंदर मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं, ना ही संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा। उनके लिए ना तो बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और ना बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं है, झरने के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न तथा पुरुषार्थ का आनंद नहीं। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख व कोमल हृदय की शांति नहीं। जिनकी आत्मा अपनी इंद्रियां विषयों में ही लिप्त हैं, जिनका हृदय नीचाशियों तथा कुसंगति विचारों में, मतलब बुरे विचारों में कलुषित है, ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस ना खाएगा। हमें ऐसे प्राणियों का साथ ना करना चाहिए। मकदूनिया का बादशाह डेमेस्ट्रियस कभी कभी राज्य के सब काम छोड़कर अपने में ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर मौज मस्ती में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए आ गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेस्ट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। ज्वर मीन्स बुखार। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। मतलब जो डेमेस्ट्रियस था, उसके पिता ने बताया कि जो कुसंग है, मतलब बुरी संगति का जो बुखार होता है, वो सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता
बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवंती के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। स्टूडेंट्स, इसके आगे का लेसन हम कल रीड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।